मेरा कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। जो आज मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। मैंने एक चैनल पे देखा, बच्ची जो थी वो अपना मुंह छुपाकर अपनी स्टोरी बता रही थी। इतनी दर्दनाक, इतनी इतनी जैसे मैं अभी तक दुख में इतने हूँ, उस बच्ची पे क्या गुजर रही थी मैं उसकी हालत नहीं बता सकती कि वो कितनी दुखी थी, कितनी टूटी हुई थी और उस पे क्या गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं चाहती हूँ कि ये मैं अपनी टीनेज बच्चियों को ये उनके साथ शेयर करूँ ताकि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। ने बताया कि वो एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती है। उसका वालिद जो था वो भी काम के सिलसिले में बाहर रहता था, कभी घर आ जाता था मगर इतना टाइम नहीं होता था कि वह टाइम स्पेंड कर सके। और उसकी माँ जो थी वो भी कामों में मसरूफ़ रहती थी और बहुत ही कम टाइम जो है वो स्पेंड करती थी अपनी बेटी के साथ। इस बात का केयर नहीं करती, ना वो देखती हैं कि हमारे बच्चे या बच्चियाँ क्या कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर। इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ में, उनकी किसी भी चीज़ में कोई बदलाव तो नहीं आया है। कि रोल जो होता है वो माँ का होता है कि वो अगर बाप घर पे नहीं है तो एटलीस्ट वो अपने बच्चों के जो झगड़े हैं या जो भी घर में चल रहा है एक सुकून का एक माहौल जो है वो घर में फराहम करें। और जो भी उनके आपस में डिस्प्यूट हैं या बच्चों के साथ हैं या आपस में बच्चों के साथ हैं तो उनको जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करें। घर में लड़ाई झगड़ा रहता था और उनके जो भाई थे वो भी इतना उसको प्यार नहीं करते थे। मैं भाइयों से दरख्वास्त करूंगी कि वो अपनी बहनों को इज्जत दें, प्यार से। बेशक हम समझते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं मगर इज्जत ज़रूर दें उनको। जैसे कि मेरे वालिद थे तो वो भी ये करते थे, कभी फ्रूट काट के मुझे दे देते थे, कभी अपनी प्लेट में कुछ शेयर कर देते, जैसे मेरे आगे प्लेट रख दी, या छोटे छोटे एक्शन से जाहिर करते थे कि जैसे वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चियों के अंदर इज्जत नफ्स डेवलप हो जाती है और वो इस तरह से दूसरों के जहाँ उनको थोड़ी सी इज्जत मिलती है या थोड़ा प्यार मिलता है तो वो फिर उधर उस साइड पर नहीं जाती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वो बच्ची जो थी वो बता रही थी कि उसके पेरेंट्स ने उसको लैपटॉप लेके दिया हुआ था, फ़ोन था उसके पास। तो उसकी एक लड़के से बातचीत शुरू हो गई, उस लड़के के साथ उसका ताल्लुक बन गया। अब वो इस ताल्लुक को ख़त्म नहीं करना चाहते। जैसे कि बच्चे होते हैं वो इस एज में बहुत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि इसके बगैर हमारी लाइफ ही नहीं है। अगर हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो उसने फिर उस लड़के ने उसके पेरेंट्स से कहा कि वो शादी करना चाहता है। तो पेरेंट्स ने इनकार कर दिया, पेरेंट्स नहीं माने। उन्होंने कहा कि हाँ, नहीं माने। तो फिर उसने तो उन दोनों ने फिर डिसाइड किया कि हम घर से भाग जाएंगे। उस लड़की को उसने कहा कि हम अब एक ही रास्ता हमारे पास रह गया है कि हम घर से भागकर शादी कर लें। और चूँकि लड़कियां भी जज्बाती होती हैं इस एज में तो वो समझती हैं कि ठीक है हमारा आगे बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत सारी लड़कियां घरों से भाग जाती हैं। तो उन लड़कियों को मैं हाथ जोड़कर उनसे कहूँगी कि प्लीज़ कभी भी अपने घर से भागने की गलती ना करें। आपने घर की दहलीज से कदम बाहर रख लिया, आपकी सेफ्टी खत्म हो गई, आपकी सिक्योरिटी खत्म हो गई। वो जो एक छत थी ना, ये घर जो एक छत है, ये बहुत बड़ा मुहाफिज है आपका, ये बहुत बड़ी हिफाजत है आपकी, जहाँ आप इज्जत से रह रही हैं। आपकी इज्जत की है, इससे बड़ा मुहाफिज या सिक्योरिटी कोई हो ही नहीं सकती है। तो उसके साथ उसने घर से गोल्ड लिया, लैपटॉप, जो भी उसके पास मोबाइल था, कीमती चीज़ें थी, अपने साथ ली और वो उस लड़के के साथ भाग गई। वो लड़का उसको फिर सिटी में ले गया। वहाँ पर किराए पे उसने ऑलरेडी एक छोटा सा कमरा लिया हुआ था, उसमें उसको रखा। वो कुछ दिन वहाँ रहे, वहाँ से फिर वो मरी चले गए। फिर उसका एतमाद जीतने के लिए उसने उसके साथ सैर सपाटे किए और उससे बातचीत, वादे किए, उसको बहुत यकीन दिलाया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। वो लड़की उसके झांसे में आ गई। वो वापस उसको लेकर उस कमरे में आ गया। लड़की ने उसको कहा कि निकाह करो, मेरे साथ शादी करो। वो कहता कि अभी हम कर लेंगे, तुम फिक्र ना करो इसकी।
फिर उसने खराब कर दी और उसकी इज्जत भी लड़की की। और लड़की को उससे उससे कहता है कि ये कीमती चीज़ें हैं, यहाँ हम किराए के कमरे में रह रहे हैं, तुम्हारे पास से ये हम किराए के कमरे में रह रहे हैं, यहाँ सेफ नहीं है, ये सब चीज़ें, हमने बाहर अंदर जाना होता है तो कोई चोरी कर लेगा, सो ये चीज़ें मुझे दे दो। उस लड़की ने वो चीज़ें उस लड़की ने वो चीज़ें उसको दे दी। और फिर उसके बाद वो लड़का फरार हो गया, वहाँ से चला गया। वो लड़की बहुत परेशान हुई, उसने इधर उधर जो वहाँ पे आस पास थे उनसे, लोगों से पूछा, तो वो कहते कि हमें तो पता नहीं है कि वो लड़का कहाँ है, किधर है। और थोड़े दिनों के बाद जिसका वो कमरा था वो पर्सन भी आ गया और उसने कहा कि ये कमरा खाली कर दो। अब वो लड़की की तो पैरों से ज़मीन ही निकल गई कि अब मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, ना मैं घर जा सकती हूं, मैं क्या करूं। तो वो बैठकर एक जगह पे रो रही थी। लकीली उसको वो चैनल वाले लोग मिल गए, उन्होंने उसका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया और साथ उसको फिर दारुल अमान में पहुंचाया या जहाँ कहीं सेफ जगह पे पहुंचा दिया। लेकिन उस लड़की वो रो रही थी, इतनी रो रही थी, वो कह रही थी कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं अब जीना भी नहीं चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है मेरे पास, ना घर वाले ना इज्जत तक कुछ, ना पैसा, कुछ नहीं बचा है मेरे पास। तो सो खुदा के लिए हर उस लड़की के साथ टीनेज बच्ची को ये वीडियो दिखाएं, उनको ये स्टोरी सुनाएं कि देखे ये इतना बड़ा कदम जो बच्चियां उठा लेती हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कितने खौफनाक और कितने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। और मैं पेरेंट्स से भी कहूँगी कि वो अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, उन पर नज़र रखें, देखें कि कोई अनजाने में, मासूमियत में या भोलेपन में या किसी के चक्कर में आके, झांसे में आके किसी तरह से भी इतना इंतहाई कदम ना उठाएं। उससे पहले वो इतने कीप इन टच अपनी बच्चियों के साथ रहें कि उन्हें पता हो कि हमारी बच्चियों की क्या एक्टिविटी है, कोई खुदा ना खास्ता है ऐसा तो कोई मामला नहीं है उनका। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी बच्चियों की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।